नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल है। आज मैं डिस्कस करूंगा बच्चों के काला मोतिया के बारे में। आप लोगों को नॉर्मली जानकारी होगी कि काला मोतिया एक बड़ी उम्र की बीमारी है जो कि 40 साल की उम्र के बाद होती है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा बच्चों के काला मोतिया के बारे में, जो कि मोस्टली पैदाइशी होता है और ये इतना ख़तरनाक होता है कि अगर हम इसको टाइम पे डायग्नोज ना करें या टाइम पे हम इसको ट्रीट ना करें तो बच्चा कुछ ही महीने में अंधा भी हो सकता है। नॉर्मली काला मोतिया होता क्या है? काला मोतिया में क्या होता है, आँखों का जो अंदर का स्पेशल टाइप का पानी होता है उसका प्रेशर बढ़ता है। उसके प्रेशर बढ़ने से आँखों की नस पे दबाव पड़ता है और जिससे कि आँखों की नस खराब होती है और धीरे धीरे रोशनी ख़त्म हो जाती है। इस केस में नॉर्मली एडल्ट में हम आजकल बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, हम दवाइयाँ देते हैं और प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तभी भी अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो स्पेशल टाइप के ऑपरेशन करके हम आँखों का प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं और आँखों की नसों को बचा लेते हैं। लेकिन पैदाइशी काला मोतिया में क्या होता है कि बच्चे का जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें 99% टाइम दवाइयाँ काम नहीं करती हैं और हमें हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके बच्चे को काला मोतिया है? अगर आपको लगता है कि आपकी बच्चे की आँखें उस बच्चे की एज के हिसाब से साइज में बड़ी हैं तो ये एक साइन हो सकता है। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि मेरे बच्चे की आंखें बड़ी हैं, उनको लगता है बहुत ही सुंदर आंखें, तो ये एक भ्रम है। अगर आपकी बच्चे की आंखें उस एज के हिसाब से आपको बड़ी लगती हैं तो या तो उसमें माइनस का चश्मे का नंबर हो सकता है, जिसको हम लोग मायोपिया बोल सकते हैं, या ये काला मोतिया की निशानी हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को आपको बच्चों के स्पेशलिस्ट को, जो कि बच्चों के आई के स्पेशलिस्ट हैं, जिसको हम लोग पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा साइन होता है जो हमारा काली पुतली होती है, वो काली पुतली ना होके उसमें हल्की सी हमें सफ़ेदी दिखाई देती है। अगर बीमारी बहुत कम है तो सफ़ेदी बहुत कम होती है और अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है तो सफ़ेदी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा सफ़ेदी तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर सफ़ेदी कम है तो पता लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ऐसे बच्चों को नॉर्मली धूप में जाने पे ये बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बंद क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उसकी पुतली में सफ़ेदी आ गई और ऐसे बच्चों के आंसू आने लगते हैं। तो 3 चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है आपकी बच्चे की आंखों का साइज़ एज के हिसाब से बड़ा लग रहा है, या आपकी काली पुतली में थोड़ी सी सफ़ेदी दिखाई दे रही है, या आपके बच्चों के आँखों से पानी या आंसू आ रहे हैं, इन तीनों में से एक भी चीज़ मिलने पे, या 2 चीज़ों पे मिलने पे, या 3 चीज़ों पे मिलने पे आप आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को ज़रूर दिखाएं। और अगर आपके शहर में, आपके आस पड़ोस में बच्चों की आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तो उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। अगर इसमें से बच्चों को चश्मे का नंबर निकलता है या कभी कभी जो बच्चों को पानी आता है तो उसमें आँख और नाक के बीच में एक सिंपल सी नली होती है जो कि बंद होती है, जो कि मसाज से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये काला मोतिया की बीमारी होती है तो हमें ऑपरेशन प्लान करना होता है, और ऑपरेशन हम जितना जल्दी प्लान करते हैं उतना ही अच्छा होता है, जिससे कि हम उस बच्चे की रोशनी को रीस्टोर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की आँखों के ऑपरेशन के बाद भी काला मोतिया में हमें कुछ टाइप की काला मोतिया की स्पेशल दवा चाहिए होती है, चश्मे का नंबर चाहिए होता है। तो ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने बच्चे का ऑपरेशन कराया, सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाद भी आपके बच्चों को आँखों के डॉक्टर को लगातार दिखाने की ज़रूरत होती है। तो आज इस गैलेक्सी चैनल के माध्यम से मैं आपसे बस यही आग्रह करूँगा कि जो मैंने अभी आपको ये तीनों साइन और सिम्टम बताए, अगर आपकी बच्चों की आंखों में पाए जा रहे हैं तो इमीडिएटली बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और जैसे भी वो डॉक्टर आपको राय देते हैं उसी के हिसाब से उसको फॉलो करें।